चलिए गाइस बात करते हैं वन मोबिक सिस्टम लिमिटेड के बारे में। वन मोबिक क्वार्टर 3 फाइनल 2025 के रिजल्ट आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे कि भाई इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आए हैं और इसका कंपैरिजन करेंगे पिछले साल के दिसंबर के क्वार्टरली रिजल्ट से। वही हम 9 मंथ का पीरियड भी साथ के साथ लेकर चलेंगे कि भाई इन 9 मंथ में कैसा कंपनी ने परफॉर्मेंस किया है। सबसे पहले बात करते हैं गाइस टोटल इनकम की। तो इस बार की जो टोटल इनकम लगभग 2749 करोड़ के आसपास रही, जो कि पिछले साल लगभग 2298 करोड़ थी। यानी कि इस बार कंपनी की टोटल इनकम हल्की सी गिरती हुई नजर आई। लेकिन 9 मंथ के टाइम पीरियड के हिसाब से पहले कंपनी 9 मंथ के अंदर लगभग 6131 करोड़ के आसपास की टोटल इनकम कर लेती थी। इस बार कंपनी ने 9150 करोड़ की टोटल इनकम की है। कह सकते हैं कि भाई इस बार का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो अच्छे मोड में है, लेकिन इधर प्रॉफिट इंपैक्ट होता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब बात करते हैं एक्सपेंस का ब्रेकडाउन। अगर हम कंपनी के इस बार के एक्सपेंस की बात करें तो सबसे पहले पेमेंट गेटवे की बात करते हैं। और पेमेंट गेटवे इस बार आप देख सकते हैं 1433 करोड़ रहा, जो कि पिछले साल सिर्फ 500 करोड़ के आसपास था। 9 मंथ में ये लगभग 4125 करोड़ हो गया और पिछले साल के 9 मंथ के हिसाब से लगभग 1302 करोड़ के आसपास था। वहीं लीडिंग ऑपरेशनल एक्सपेंस की बात करें तो 247 करोड़ आपको देखने को मिलेगा, जो कि पिछले साल 792 करोड़ था और 9 महीने में लगभग 1347 करोड़ हो गया है, जो कि पिछले साल के 9 महीने में 1817 करोड़ था। ओवरऑल अगर हम टोटल एक्सपेंस की ही बात कर लेते हैं तो लगभग 3140 करोड़ का हमें एक्सपेंस देखने को मिल रहा है और पिछले साल ये सिर्फ 2117 करोड़ के आसपास था। 9 मंथ के डेटा के हिसाब से बात करें तो लगभग 9484 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है टोटल एक्सपेंस, जो कि पिछले साल के 9 मंथ में लगभग 5802 करोड़ के आसपास था। कुल मिलाकर एक बात समझ में आ गई है कि कंपनी की जो पेमेंट प्रोसेसिंग और जो लीडिंग कॉस्ट है वो काफी हाई है, जो कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर इंपैक्ट डाल रही है। अगर हम कंपनी के ईबीटा की बात करें तो ये कंपनी का ईबीटा रहा, जहां साफ नजर आ रहा है कि भाई इस बार कंपनी के ईबीटा में लगभग 397 करोड़ का लॉस हुआ है, जो कि पिछले साल 120 करोड़ का प्रॉफिट था। पूरे 9 महीने में लगभग 333 करोड़ का कंपनी को लॉस हो चुका है, जो कि पिछले साल लगभग 331 करोड़ प्रॉफिट में था। प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो साफ नजर आ रहा है कि भाई इस बार कंपनी को 513 करोड़ का लॉस हुआ। पिछले साल ये 54 करोड़ के प्रॉफिट पे थी और 9 महीनों में अब तक कंपनी ने 656 करोड़ का लॉस कर लिया है, जो कि पिछले साल 138 करोड़ के प्रॉफिट पे थी। तो हम कह सकते हैं कि गाइज नेट लॉस आफ्टर टैक्स हमें लगभग 523 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम कंपनी के ईपीएस की बात करें यानी अर्निंग पर शेयर, तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं इस बार का जो अर्निंग पर शेयर लगभग 8 रुपये 98 पैसे लॉस में है और 9 मंथ का अगर हम उठाकर देखें तो लगभग 11 रुपये 43 पैसे आपको लॉस में देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं कि भाई ईपीएस भी नेगेटिव में है, जो कि इन्वेस्टर के लिए एक कंसर्न का विषय हो सकता है। वहीं कंपनी का अदर कंपेरेंसिव इनकम अगर देखते हैं तो वो भी लगभग 4 करोड़ 50 लाख के आसपास लॉस में देखने को मिलेगा। वैसे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये भी लॉस में है। तो ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट बात समझ में आ रही है कि कंपनी लॉसेस में जा रही है और एक्सपेंस कंपनी का हाई होता हुआ नजर आ रहा है। लैंडिंग और पेमेंट प्रोसेसिंग कॉस्ट प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट कर रही है, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पर इन्वेस्टर देखते हैं कि अब आगे क्या करते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही और लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।